जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं सरबराह बैतुल माल सिंध हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बानी हैं इकरा यूनिवर्सिटी के हुनैद लाखानी साहब। अस्सलाम वालेकुम हुनैद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू जी सर, तालीमी इदारों के क्लोजर के हवाले से आज वफाकी वज़ीर शफकत महमूद साहब ने जो है वो ऐलान कर दिया कि 26 नवंबर से तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि तालीमी इदारों को बंद ना करने की तजवीज़ दी गई थी। अगर हम माजी में देखें तो स्कूल्स या लॉकडाउन सिंध हुकूमत की जानिब से कहा जाता था कि लॉकडाउन किया जाए, तालीमी इदारे बंद करने ज़रूरी हैं। अब पहले वफाकी हुकूमत कहती थी कि तालीमी इदारे ना बंद किए जाएं। सर, अब सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। क्या समझते हैं सर, कोरोना के फैलाव की रोकथाम हो रही है या कहीं कोई सियासी अंसर शामिल है? डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने का। आज सुबह से इसके ऊपर बहुत ज्यादा शोर मच रहा है, लोग परेशान हैं और मैं समझता हूं कि पेरेंट्स के लिए भी ये काफी बात जो है वो बहुत डिफिकल्ट फैसला है। एक तरफ वो अपने बच्चे की जान और उसकी सेहत की परेशानी में है, दूसरी तरफ कोरोना की वबा जो है वो उनको, उनके बच्चों को, उनके फैमिली मेंबर्स को खतरे में डालेंगे। अब देखें, वैक्सीन जो है वो आ चुकी है, फाइजर ने भी बना ली है, मॉडर्ना ने भी बना ली है, चाइनीज वैक्सीन भी जो है वो कामयाब तजुर्बा हो चुका है, उसका बहुत जल्दी आ जाएगी, चंद दिनों की बात है। और इतनी मुझे तो शर्म आती है, इतना मुझे तकलीफ होती है देख के कि हमारे मुल्क लीडर जो है वो इक़्तिदार के नशे में इतने पागल हो चुके हैं कि वो लोग जो है वो ये देख ही नहीं रहे कि मुल्क की, रियासत की, अवाम की, गरीब अवाम की, बच्चों की जान और माल, उनका रोजगार वो ना हो, लेकिन इनको जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत की पड़ी हुई है। पहले जब इनको कहा गया कि मुल्क की सप्लाई नहीं तोड़नी, इकॉनमी खराब नहीं करनी, लॉकडाउन नहीं करना, स्मार्ट लॉकडाउन करना है, उस वक्त इन्होंने सियासत की और सप्लाई चेन खराब की, मुल्क की डिस्ट्रीब्यूशन की, अनाज की डिस्ट्रीब्यूशन की, दवाइयों की डिस्ट्रीब्यूशन की, और उस वक्त इन्होंने जबरदस्ती का लॉकडाउन किया। अब जब लॉकडाउन करने की जरूरत पड़ रही है, सेकेंड वेव आ चुकी है, सेकेंड वेव पहली वेव से ज्यादा खतरनाक है। हमारा जो टेस्ट का रेशो है वो 7% तक चला गया है, कुछ इलाकों में 15% तक चला गया है। अब जब जरूरी हो गया है कि इस वबा को इस वक्त थोड़े दिनों के लिए रोक ताकि लोगों को वैक्सीन लगा के हिफाजत दे दी जाए एटलीस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, तो उस वक्त दोबारा सियासत करें। देखिए, हर चीज के ऊपर सियासत है। अब के जो है इज्तिमाई जलसे करने के ऊपर अगर वो बना किया तो उस पर सियासत नहीं हम करेंगे। और फिर ये भी मैंने कुछ लीडरों को कहते हुए सुना कि जी हम जानों का नजराना देंगे इस हुकूमत को गिराने के लिए। अरे भाई, जलसों से हुकूमत नहीं गिरती और इनके जलसों से तो बिल्कुल नहीं गिरती। ये तो बसों में भर भर के के लोगों को लेके आते हैं, इनके जलसे से कौन सी हुकूमत गिरी आज तक? सिर्फ ये लोगों के साथ, उनकी जान, उनके कारोबार के साथ जो है वो खेल खेल रहे, सियासत कर रहे हैं और सियासत जो है वो उनकी जान के ऊपर की जा रही है। इतनी हिम्मत है तो अपने बच्चों को लेकर है ना, अपने बच्चों को नहीं लेके आना, उनको जो है वो वैक्सीन सबसे पहले मंगा के लगानी है। और गरीब के बच्चे को जो है, और गरीब का जो एक आदमी है कमाने वाला, उसको जो है वो बहला फुसला के, जलसों में ला के, इकट्ठा करके बीमार करना है। और फिर उसके बाद ये वबा इतनी फैलेगी कि शायद उनकी दुकानें भी बंद हो जाएंगी, शायद उनकी नौकरियां भी चली जाएंगी, शायद उनकी फैक्ट्रियां भी बंद हो जाएंगी। तो ये मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सियासत जो है वो इक़्तिदार के लिए सिर्फ ये लोग कर रहे हैं, मुल्क के लिए नहीं कर रहे।